नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करेंगे एनएसए अजीत डोवाल की। हाल ही में उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग मौजूद थे और उस वक्त 81 साल के अजीत डोवाल को जो अवार्ड मिला वो वाकई कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है और इस दौरान उन्होंने ऐसी कौन कौन सी बातें कही जो देश के लिए ज़रूरी है, वो आपको सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें बोली, लेकिन सबसे अहम बात जो अजीत डोवाल ने बोली और जो हमेशा वो अक्सर इस तरह की बातें बोलते हैं, वो थी राष्ट्र निर्माण की, यानी राष्ट्र सर्वोपरि। उनका साफ साफ कहना था कि राष्ट्र के निर्माण में हर किसी को अहम भूमिका निभानी चाहिए और ये एक ऐसा मकसद है जो सबसे बड़ा मकसद है। जब राष्ट्र का निर्माण होगा तो सभी का निर्माण होगा। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर इसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, सभी लोग इतने एकजुट होकर काम करें। तो आपने सुना, उन्होंने राष्ट्र निर्माण के साथ साथ कुछ और बातें भी कही। ये बात ठीक है कि वो बड़े बड़े मिशंस में रहे, पाकिस्तान में रहे, लंदन में रहे। इसके अलावा हम सबको पता है कि देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों में कितना अहम रोल अजीत डोवाल का है। दिल्ली में चाहे दंगे हो या विमान हाईजैक हो या बड़ा टेररिस्ट अटैक हो, हर जगह अजीत डोवाल ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक ऐसी सोच और ये कहें कि ऐसा सॉल्यूशन सरकार के सामने रखा जिसकी हमेशा चर्चा हुई। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। तो आपने सुना किस तरह से अजीत डोवाल ने राष्ट्र सर्वोपरि की बात कही। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अजीत डोवाल, हम सबको पता है 81 साल के, देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जब जब चर्चा होगी तब तब अजीत डोवाल का नाम सामने आएगा। वो इस्लामाबाद रहे, लंदन में रहे, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। चाहे ब्लास्ट केसेस हो, चाहे डोकलाम मामला हो, चाहे देश पर विपत्ति आई विमान हाईजैक के रूप में, तमाम मामलों को उन्होंने बड़े ही सटीक तरीके से सुलझाया और ऐसे में सरकार की वाहवाही भी हुई। ये बात सच है कि कई जगह पर सरकार को आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, लेकिन अजीत डोवाल का मकसद हमेशा ये रहा कि राष्ट्र सर्वोपरि, और अजीत डोवाल हमेशा ये चाहते हैं कि देश पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। उन्होंने हाल ही में जो प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पर, उसको लेकर डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला, लेकिन युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ी अहम बात बोली। क्या बोली अजीत डोवाल ने, पहले ही सुनिए। आज का दिन ये भी दिन है कि जब हमें स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर बल भी दिया कि उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी जो उन्होंने कहा था, एक बार हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी और क्या भाव था राष्ट्र निर्माण का। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को,
और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले। ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। तो आपने सुना सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि की बात, उसके बाद युवाओं की बात, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अजीत डोभाल ने कई ऐसी बातें भी बोली जो 100% सच है। यानी देश न सिर्फ आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है, बल्कि बाह्य चुनौतियों से भी जूझ रहा है। अगर भारत मजबूत होता है तो निश्चित रूप से इससे कई देशों को तकलीफ होती है। ये बात उन्होंने बखूबी बताई और उन्होंने बताया कि ये दोनों ही चैलेंजेस भारत को झेलने पड़ते हैं और इनसे निपटना पड़ता है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। तो आपने सुना, उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि, युवाओं की बातें और आंतरिक सुरक्षा से भी आगाह किया, चुनौतियों के बारे में भी बात की। सिर्फ इतना ही नहीं, एक चर्चा करते हुए देश के गृह मंत्री ने अजीत डोभाल का जिक्र किया और ये बताया कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब रहे, किस तरह से जब जब सुरक्षा की बात होगी तो अजीत डोभाल का नाम हमेशा लिया जाएगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मित्रों, मैं गुजरात में गृह मंत्री था, तब से अजीत डोभाल जी को जानता हूं। हमारे यहां एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मेरा अजीत जी से कोई परिचय नहीं था। मुझे नरेंद्र मोदी जी ने, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं और देश भर में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसकी जांच गुजरात पुलिस ने करनी चाहिए और आप अजीत डोभाल जी को बुलाइए और उनके साथ, आपके अफसरों के साथ बैठकर चर्चा करिए। मुझे याद है मेरे घर पर अजीत जी आए थे, दोपहर का वक्त था और उन्होंने जो टिप्स दी थी इसका परिणाम ये था कि न केवल अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, देश भर के 13 बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ गुजरात पुलिस ने रिजॉल्व किए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
दरअसल जिस तरह से अजीत डोवाल को यह पुरस्कार मिला है, वाकई हर देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब आपको अजीत डोवाल के करियर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आपको ये पता होगा कि अजीत डोवाल अब तक के सबसे लंबे समय तक के जो सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार वो रहे हैं। भारत चीन सीमा वार्ता के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। डोकलाम गतिरोध हुआ था, वो भी सुलझाने में उनकी अहम भूमिका थी। विमान अपहरण हुआ, हाईजैक हुआ, उसमें भी उस गतिरोध को दूर करने में भी अजीत डोवाल की बहुत बड़ी और सक्रिय भूमिका थी। यानी कहा जाए कि हर एक फ्रंट पर अजीत डोवाल फिट रहे और हमेशा जब भी देश के ऊपर कोई खतरा आया, चाहे वो आंतरिक रूप से चाहे बाह्य रूप से, अजीत डोवाल ने पूरी कोशिश की उस खतरे को दूर करने की। यही वजह है कि न सिर्फ वो पीएम मोदी बल्कि देश के सबसे पॉपुलर आईपीएस प्लस दूसरे टर्म्स में अगर कहा जाए तो अगर उनको देशभक्त कहा जाए तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो पर क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।